वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को अच्छी तरह से पढ़ लें। आप हमारी प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पिक, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। कौन से स्टॉक को खरीदना है, कौन से स्टॉक को बेचना है, कब होल्ड करना है, कितना टारगेट मिलेगा, सब जानकारी मिलेगी। आप हमें मेल करिए pankaj.soni.3881@gmail.com पर। व्हाट्सएप करिए 9755327124। पेमेंट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स स्टॉक मार्केट की आपको मिलती रहें। आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में एक दिन में ही 5.35% की तेजी देखी गई है। इसके पीछे क्या कारण है, हम आपको बताएंगे। पहले तो हम आपको बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूरी जानकारी दे देंगे कि इसका बिजनेस मॉडल क्या है, किस प्रकार की बैंक है, कैसा कारोबार करती है। वीडियो के दूसरे भाग में हम बताएंगे कि बैंक ऑफ इंडिया के फंडामेंटल्स और टेक्निकल कैसे हैं, कितना प्रॉफिट कमाती है ये कंपनी, रेवेन्यू कितने हैं इसके। उसके बाद हम आपको बताएंगे क्या अभी भी बैंक ऑफ इंडिया में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर खरीदारी करना है तो कब तक के लिए, किस प्राइस पे करें, कितना होल्ड करना पड़ेगा, एनालिस्ट की क्या राय है और इसमें क्या बेस्ट स्ट्रेटजी है इन्वेस्ट करने के लिए, सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखिए। कंफर्म ना होने पर इस वीडियो को रिपीट करके फिर से देखिए, अच्छी तरह से समझने के बाद ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, तभी आपको एक अच्छा फायदा मिल सकता है। तो आप हैं बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट में। रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग इनका मोटो है। बैंकिंग के अलावा भी रिलेशनशिप जो है कस्टमर के साथ अगर रखें तो बिजनेस में तेजी आती है। तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 75 आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा भारत मना रहा है, उसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया भी इसे सेलिब्रेट कर रही है आज़ादी का अमृत महोत्सव। एनहेंसिंग आवर कस्टमर्स डिजिटल एक्सपीरियंस इन इज इंडीड रिवार्डिंग। बैंक ऑफ इंडिया भी डिजिटल इंडिया की तरफ अग्रसर है और सभी सेवाएं जो हैं डिजिटली दे रही हैं। बैंक ऑफ इंडिया वॉन उत्कर्ष पुरस्कार। तो आपको जानकर खुशी होगी कि बैंक ऑफ इंडिया ने एक पुरस्कार जीता है, उसका नाम है उत्कर्ष पुरस्कार। तो अच्छी बात है, बैंक पुरस्कार भी मिल रहे हैं। और बताएंगे आपको फॉर अचीविंग फर्स्ट हाईएस्ट परसेंटेज इन डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020। तो आपको जानकर खुशी होगी कि जो बैंक ऑफ इंडिया है रैंक 1 करती है डिजिटल पेमेंट के मामले में, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। वी सिंसियरली थैंक यू फॉर आवर कस्टमर फॉर अडॉप्टिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो बहुत अच्छा डिजिटल सर्विस दे रहे हैं बैंक ऑफ इंडिया और इनके कस्टमर भी सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक बार पूरी पिक्चर्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक ऑफ इंडिया का कारोबार कैसा है। तो मैं शुरू से लेकर आपको दिखाता हूँ सभी पिक्चर्स। begins 2022 with a wise investment rate of interest बहुत अच्छे हैं इनके, 7.15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 7.15% का, तो इसमें खाता तो खोलना ही चाहिए। इसके बाद है उत्सव मना रहे हैं ये, इंटरनेट बैंकिंग दे रहे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं, डेबिट कार्ड दे रहे हैं, भीम यूपीआई क्यूआर बनाकर दे रहे हैं, पॉस और डेबिट कार्ड भी दे रहे हैं। बहुत अच्छी बैंकिंग है ये, चुटकी में तुरंत जो है आपको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं, तो बहुत ग्रोथ करेगा ये बैंक। इसके बाद विथ बीओआई भीम यूपीआई भी यूज कर रहे हैं और इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं है, नो एमसी, नो एमडीआर, नो कैश हैंडलिंग। इस प्रकार का यूपीआई कार्ड बनाकर भी दे रहे हैं आपको। इसके बाद बीओआई पॉस पॉस सर्विसेज भी दे रहे हैं। आप इसमें डेबिट कार्ड स्वाइप करके पेमेंट कर सकते हैं चुटकी बजा के। और है इनका स्वच्छता पखवाड़ा पे काम कर रहे हैं। बियॉन्ड बैंकिंग, एडिंग मोर कनेक्शंस बियॉन्ड बैंकिंग। आप इनको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक्डइन में और यूट्यूब में फॉलो कर सकते हैं, इनके सभी जगह चैनल्स हैं।
उत्कर्ष पुरस्कार मिला है, हमने आपको बताया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं ये। योर सेफ गार्ड अगेंस्ट चेक फ्रॉड, तो चेक में फ्रॉड ना हो इसके लिए पेई का नाम, अकाउंट नंबर, चेक डेट, अमाउंट जरूर भरिए, ऐसा ये अलर्ट दे रहे हैं। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। हमारा है प्रयास, हर किसान का हो विकास, बीओआई केसीसी पर काम कर रहे हैं ये। फसल, मछली पालन तथा पशुपालन के लिए सस्ती दर पर लोन बांट रहे हैं किसानों को। स्विच टू बैंक ऑफ इंडिया, लेट योर ड्रीम्स रिमेन लिमिटलेस, बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। 7.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, कि जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, बहुत अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं अपने कस्टमर के साथ, और जो है इनकी बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं, वन स्टॉप सोल्यूशन दे रहे हैं मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग के थ्रू। बहुत सारी सर्विसेज हैं, बेनिफिट्स लाइक पर्सनल एक्सीडेंट कवर, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, केवाईसी ऑनलाइन आप लिंक कर सकते हैं, और सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम चला रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अमाउंट है इसका 250 रुपीज, 1.50 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं सबसे ज़्यादा, 7.60% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आरबीआई कहता है बनो जानकार, बढ़ाओ व्यापार। तो व्यापार की लिए, एमएसएमई की हेल्प करने के लिए, छोटे बिजनेस की हेल्प करने के लिए बैंक ऑफ इंडिया जो है हमेशा आगे रहता है और उस प्रकार की सुविधाएं भी देता है। तो छोटे बिजनेसमैन को भी ये लोन देते हैं। बैंक्स टू प्रोवाइड कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 10 लाख टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को बिना कोलेटरल के ये लोन देते हैं। Maintain proper financial records, registration with goods and service tax network, GSTN helps। तो ये सारे काम करने में ये बैंक मदद करते हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत काम करते हैं ये। बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड 100% गवर्नमेंट गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लिमिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करते हैं ये। डिजिटल अपनाएं, ये मोबाइल बैंकिंग, पॉस, भीम यूपीआई, क्यूआर कोड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम आधार, डेबिट कार्ड, एईपीएस क्रेडिट कार्ड पर ये सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो बहुत अच्छी बैंक है, इनके होम लोन्स भी बांटते हैं। 6.50% पर एनम पर ये होम लोन देते हैं, कार लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन। तो इस प्रकार के लोन बांटने का भी काम करते हैं। क्रेडिट कार्ड, लोन्स, इंश्योरेंस, एनआरआई डिपॉजिट पर काम करते हैं। तो ये थे इनकी बैंकिंग सर्विसेज। अब हम आपको बताएंगे कि इनके शेयर्स कैसे खरीद पाएंगे आप। तो आप हैं बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स खरीदने के लिए ग्रो की वेबसाइट में। आप देख रहे हैं कि इसका करंट मार्केट प्राइस जो है 55.15 है, और इसमें एक ही दिन में 5.35% का उछाल देखा गया है। ग्राफ जो है एकदम रॉकेट की तरफ बढ़ा है। पूरा मार्केट गिर रहा था, निफ्टी गिर रहा था, सेंसेक्स गिर रहा था, लेकिन बैंक ऑफ इंडिया का जो स्टॉक है, शेयर प्राइस है, एक दिन में ही 5.35% की तेजी इसने दिखाई है। बहुत अच्छा रिटर्न दिया है इसने अपने निवेशकों को। तो 1 वीक में इस कितना रिटर्न दिया है? 1 वीक % का रिटर्न दिया है। 1 मंथ में देखिए, 1 मंथ में शानदार रिटर्न दे दिया इसने, 7.87% का रिटर्न दिया है, और 1 ईयर में 14.66% का रिटर्न दिया है। 3 ईयर्स में इसने 41.89% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, और
5 ईयर्स में 52.68 का नेगेटिव रिटर्न दिया है। अब हम इसका टेक्निकल चार्ट आपको दिखाएंगे और बताएंगे क्या इसमें निवेश के अभी भी अच्छे अवसर हैं या कब निवेश करना है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं। ये देखिए, ये है 200 MA की लाइन और ये है 50 MA की लाइन। ज़्यादातर ये स्टॉक जो है 200 MA के नीचे ट्रेड करता रहा, लेकिन ये एक बार 200 MA का जो रेजिस्टेंस है इसने ब्रेक कर दिया और इसने एक बार ये 50 MA का भी रेजिस्टेंस ब्रेक किया, लेकिन काफ़ी समय तक ये कंसोलिडेट होता रहा। इस इधर पर इसने 200 MA का सपोर्ट भी ब्रेक कर दिया और ये अब नीचे ट्रेड कर रहा है और एक ही दिन में इसमें अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और इसने एक अप ट्रेंड शो किया है। अभी भी डाउन ट्रेंड में है, बियरिश है और इसका आरएसआई भी डाउन ट्रेंड में है, तो अभी आप इस स्टॉक में कॉन्शियस रह सकते हैं पोजीशन बनाने से पहले। हम स्टॉक के बारे में और भी आपको बताने वाले हैं। इसकी परफॉर्मेंस 52 वीक लो है 47.90 और 52 वीक हाई है 101.40। तो 52 वीक हाई से स्टॉक लगभग मोर देन 50% नीचे गिर चुका है। फंडामेंटल्स हम आपको बताना चाहेंगे। इसकी मार्केट कैप जो है 21,482 करोड़ की है। पी रेशो बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है 8.24 का, पीबी रेशो 0.34 और इंडस्ट्री पी 12.14 का है। इंडस्ट्री पी से कम पर ट्रेड कर रहा है बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक। रिटर्न ऑन इक्विटी 4.38% की है। ईपीएस 7.09 है। डिविडेंड नहीं देता है बैंक। बुक वैल्यू जो है 132.48 की है। फाइनेंशियल हम आपको बताना चाहेंगे। क्वार्टरली इनके रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग फ्लैट बन। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट में अच्छी खासी तेजी आ चुकी है। पिछले 3 क्वार्टर में बैंक की प्रॉफिट अच्छे बढ़े हैं। नेटवर्थ में कंसिस्टेंट स्लो इंक्रीमेंट हो रहा है। ईयरली नेटवर्थ देखेंगे तो काफ़ी तेजी से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट भी, इनके प्रॉफिट जो है नेगेटिव में चल रहे हैं और इसी साल 2021 में इनके प्रॉफिट जो हैं पॉजिटिव हो चुके हैं। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जो है इनका कंसिस्टेंट बना हुआ है और इस क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। ये इस साल थोड़ी सी गिरावट देखी गई है इनके रेवेन्यू में। इनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बैंक ऑफ इंडिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अतनु दास हैं। फाउंड हुई थी एक बैंक 1906 में। तो 115 साल हो गए इस बैंक को। 100 साल से पुरानी बैंक है। एनएससी सिंबल है बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास 81.41% की होल्डिंग है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 10.28% की होल्डिंग है और रिटेल एंड अदर्स के पास 6.72% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने भी इसमें इन्वेस्ट किया है, जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप फंड 3.27% की होल्डिंग इन्होंने लेके रखी है। और हम बताएंगे कि इसमें क्या टारगेट मिलेंगे अगर आप इसके स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो। बैंक ऑफ इंडिया स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर राडार, तो अभी ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया है और ये अंडर राडार है, इसको वॉच करना चाहिए। तो एक ही दिन में इसने 5.35% का रिटर्न दे दिया है। इसकी स्ट्रेंथ है 14, वीकनेस है 4, अपॉर्चुनिटीज है 13 और थ्रेट है 1। तो बहुत अच्छा है ये। अभी जो है ब्रोकर 1 ईयर न्यूट्रल है इसके लिए और होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं। प्राइस टू बुक रेशियो जो है लो इंडस्ट्री है। सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू पर आपको ये स्टॉक मिल रहा है। हम इसका फोरकास्ट बताना चाहेंगे। व्यू 3 reports from 2 analysts offering long-term price targets of Bank of India. Bank of India has an average target price of ₹66। तो एवरेज टारगेट मिल रहा है 66 रुपीज का। द कंसेस एस्टिमेट represents an upside of 19.61% from the last price of 55.15। तो 19.67% का एवरेज टारगेट की उम्मीद की जा रही है इस बैंक से। बैंक ऑफ इंडिया जियोजिट बीएनपी परिवार ने इसके टारगेट बताए हैं और टारगेट डाउनग्रेड कर दिया है और होल्ड करने के लिए बोला है। इसमें जो है अपसाइड मिल सकती है, आपको 19.67% की अपसाइड मिल सकती है बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में। एलटीवी 55.15 है और टारगेट जो है 66 रुपीज का है।
प्रीमियम सर्विस को सब्सक्राइब करिए। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, टेक्निकल पे कौन सा स्टॉक खरीदना है, किसको बेचना है, किसको होल्ड करना है, सारी जानकारी मिलेगी। कितना टारगेट आएगा, क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं कि स्टॉक में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट हो सके। आप हमें मेल भेजिए pankaj.soni.3888@gmail.com। व्हाट्सएप करिए 9755327124। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे विजिट करिए पेमेंट करने के लिए और डिटेल्स जानने के लिए। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।